हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है फन विथ नंबर। ये सेकंड चैप्टर है मैथ मैजिक का। हम लोग का मैथ मैजिक बुक है, एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड है। ओके, तो उसका जो है ये चैप्टर 2 है फन विथ नंबर। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सबसे पहले आप चैप्टर 1 देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर का भी डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं फन विथ नंबर। ओके, तो इसका मतलब होता क्या है? फन विथ नंबर का मतलब होता है संख्याओं की उछल कूद। ठीक है, संख्या है उसकी उछल कूद होगा, मतलब कहीं पर ज़्यादा संख्या होगा कहीं पर कम होगा। इससे ये तो समझ में आ गया। तो चलिए अभी यहाँ पर पिक्चर कुछ दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये राधिका है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। ये जो आपको ब्लू कलर में मिल जाएगा, नेवी ब्लू कलर में जो फ्रॉक पहन कर है वो राधिका है। ये देखिए गौरी है येलो ड्रेस में। ओके, ये सुनील है, ये इंदिरा है, ठीक है, ये जो बैठ कर है, और ये विक्की है जो कुर्ता पैजामा पहने हुआ है। ओके, तो ये सारे लोग हैं, ये सारे का नाम है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले राधिका की बात करते हैं। राधिका यहाँ पर एक हाथ में कुछ ली हुई है और बोल रही है आई हैव पिकेड 24 सीड्स। ओके, राधिका बोल रही है कि मैंने 24 बीज चुने हैं। ये जो बीज है ये इमली के बीज है। ये देखिए इमली का पेड़ है और नीचे में बीज गिर रहे हैं, नीचे में जो बीज है वो गिर रहे हैं। तो उसको ये लोग ने मतलब अपने हाथ में जमा किया है कुछ अपने पोटली में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आई हैव पिकेड 24 सीड। ओके, ये हैव मतलब आई मतलब मैं, ठीक है, हैव मतलब अपने पास रखना है, रखते हैं, कोई भी चीज़ को रखते हैं उसको हैव बोलते हैं। पिकेड मतलब उठाना, कोई भी चीज़ को रिसीव करना। ओके, 24 और सीड्स मतलब बीज। ठीक है, तो राधिका बोल रही है कि मैंने 24 बीज चुने हैं। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे गौरी क्या बोल रही है। हुर्रे, आई गॉट 47 सीड्स। ये हुर्रे मतलब होता है ये खुश है। इससे ये समझ में आता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खुश है। आई गॉट, ठीक है, गॉट मतलब पाना। कोई भी चीज़ को हम लोग अगर पा लेते हैं तो उसे गॉट बोलते हैं। आई मतलब मैं। ओके, तो सीड्स मतलब बीज पहले ही बता दिया था मैंने। तो हुर्रे आई गॉट 47 सीड्स। ठीक है, ये बोल रही है कि अरे वाह मुझे तो 47 बीज मिले। ठीक है, गौरी बोल रही है, गौरी को कितने मिले? 47। ठीक है, सुनील को देख लेते हैं। सुनील बोल रहा है यहाँ पर हेयर आर माई 38 सीड्स। ओके, सुनील बोल रहा है ये रहे मेरे 38 बीज। ओके, ये देखिए 38 38 बीज ये सुनील ने जमा किया। यहाँ पर देखिए इंदिरा ने कितना जमा किया है। इंदिरा बोल रही है आई गॉट 54, आई गॉट 54 सीड्स। ओके, इंदिरा बोल रही कि मुझे तो 54 बीज मिले हैं। ठीक है, 54 मतलब 54। ओके, यहाँ पे लास्ट देखिए विक्की, विक्की बोल रहा है आई थिंक आई हैव कलेक्टेड 47 सीड। ये बोल रहा है कि पता है मेरे पास 42 है। ये जो बोल रहा है विक्की मेरे पास 42 सीड्स है, 42 बीजे मेरे पास है। ओके, तो ये सारे लोग ने यहाँ पर बीज जमा किया है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। राधिका ने 24, ठीक है, बीज जमे किए हैं। गौरी 47 बीज जमे किए हैं। सुनील ने 38 और इंदिरा ने 54 और विक्की ने 42 सीड्स। ओके, तो सारे लोग ने यहाँ पर जमा किया है इमली के बीज। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पर आगे क्या हो रही है बातें। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा एंड सुनील वेयर कलेक्टेड इमली सीड्स। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो राधिका है और गौरी, विक्की, इंदिरा और जो सुनील है इमली के बीज इकट्ठा कर रहे थे। ओके, अभी देखिए यहाँ पर आपसे कुछ पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए खाली स्पेस है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स। ठीक है, तो कलेक्टेड द मोस्ट सीड का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा जो बीज है वो किसने इकट्ठा किया है। कलेक्टेड द मोस्ट सीड, आप देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा बीज किसने इकट्ठा किया है। सबके नंबर आप देख लीजिए और जिसका सबसे ज़्यादा बीज है उनका यहाँ पर नाम लिख दीजिए। ओके, चलिए आप दूसरा देखते हैं। सुनील विल कलेक्टेड, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस है, आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पेस दे दीजिएगा, लिखिएगा फिर मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुनील जो है कितना इकट्ठा करेगा बीज कि उसका विक्की के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को देखना है सुनील का बीज कितना है और वो कितना जमा करेगा कि विक्की के बराबर हो जाएगा। जैसे कि 38 इसने सुनील ने जमा किया है और उसको कितना जमा करना होगा कि विक्की के बराबर हो जाएगा। ठीक है, विक्की ने 42 किया है, यहीं यहाँ पर आपको वो फिल करना है कि कितना जमा करेगा। सुनील विल कलेक्टेड, अब जितना भी आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, मोर सीड टू बी इक्वल टू विक्की, तो फिर ये इक्वल विक्की के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इफ राधिका गेट 6 मोर सीड्स, ठीक है,
इफ राधिका गेट 6 मोर सीड शी विल हैव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर राधिका को 6 बीज, ठीक है, 6 मोर मतलब अधिक, मोर मतलब ज़्यादा, ओके, ठीक है। यहाँ पर गेट मतलब मिलना, पाना, ठीक है, मैंने पहले बोला था आपको। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर राधिका को 6 बीज और मिल जाते हैं तो उसके पास और कितने बीज बीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर राधिका को 6 बीज और मिल जाएंगे तो सी विल हैव, उनके पास कितने बीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर राधिका का पहले देख लीजिएगा आप कितने हैं और उसमें 6 और जोड़ दीजिएगा, फिर जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ओके। हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव मोर देन 40 सीड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने बच्चे हैं, ठीक है, जिनको 40 बीज से अधिक है। मतलब आपको यहाँ पे लिखने हैं कितने बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पास 40 बीज से अधिक बीज है। 40 तो है ही, लेकिन उससे अधिक है, 40 से जिनका ऊपर है वो कितने बच्चे हैं अभी तक। यहाँ पर आपको देखिए भरना है कि जो 40 से ज़्यादा जिनका बीज है उनका संख्या भरना है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, कितने लोगों का है वो आपको भरना है, ओके। और देखिए फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50, ओके। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो खाली स्थान है, बोला जा रहा है कि किसको यहाँ पर 3 बीज की और ज़रूरत है, उसका 50 हो जाएगा, ठीक है। ये इनमें से देखिए इनको ज़रूरत है 3 बीज और दिया जाएगा जिससे कि उनका 50 हो जाएगा। यहाँ पर उनका नाम लिखिए कि इसमें से जो भी लोग हैं या विक्की, गौरी, इंदिरा, राधिका, जो भी आपको पता है आप देख लीजिए, उनका नाम लिख दीजिए जिनका 50 पुरने के लिए सिर्फ 3 बीज की ज़रूरत है। सिर्फ 3 बीज उनको अगर मिलेगा तो उनका 50 हो जाएगा। तो इसमें से आप देख लीजिए जोड़ कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनील हैज़ 2 सीट्स लेस देन 40 एंड यहाँ पर खाली स्पेस है, हैज़ 2 सीट्स मोर देन 40, ओके। तो सुनील के पास, ओके, सुनील हैज़ 2 सीट्स, सुनील के पास 40 से 2 बीज कम है, ओके। सुनील हैज़ लेस सीट लेस देन 40, ठीक है। देखिए यहाँ पर सुनील जो है उनके पास जो है 2 बीज कम है, कितने में, 40 में। आप एक बार देख लीजिए सुनील के पास कितना है, 38 है। तो 38 है मतलब आपको 2 कम है, 40 में कितना कम है सुनील को, 2। सुनील हैज़ 2 सीट्स लेस देन 40, तो 40 में 2 बीज कम है सुनील को। एंड और बोला जा रहा है कि किनको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नाम भरना है किसको, हैज़ 2 सीट मोर देन 40। और यहाँ पर बोला जा रहा है किनको जो है, इन सब जो है विक्की, गौरी, इंदिरा और सुनील में से किसको जो है 2 सीट ज़्यादा है, 2 बीज ज़्यादा है इसमें से, जैसे इसको 2 कम है सुनील को, तो ऐसे ही देखिए आप इसमें से किसको 2 ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 40 से 2 ज़्यादा है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें से आई थिंक यहाँ पर आपको नाम मिल जाएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा कि 40 से 2 किसका ज़्यादा है उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। 40 से 2 ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, डॉट गेम, ठीक है। तो डॉट गेम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। डॉट गेम का मीनिंग होता है कि बिंदुओं का खेल, ठीक है, एक बिंदुओं का खेल है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। गेस द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सर्कल, ओके। बोला जा रहा है कि अंदाजा लगाओ कि गोले के अंदर कितनी बिंदियां है, ये जो गोला है उसके अंदर कितनी बिंदियां है उसका अंदाजा लगाना है आपको। नाउ काउंट एंड चेक योर गेस, ओके। नाउ काउंट एंड चेक योर गेस, ठीक है। बोला जा रहा है कि अब जो है गिनो और देखो कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही है, ठीक है। गेस करना मतलब अंदाजा लगाना, योर मतलब तुम्हारा, काउंट COUNT, काउंट मतलब गिनना, नाउ मतलब अब, ओके, एंड मतलब और, चेक मतलब किसी चीज़ को चेक करना, ओके। तो यहाँ पर आगे देखिए, प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड बाय मेकिंग सर्कल, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलग अलग गोले बनाकर यह खेल अपने दोस्त के साथ खेलो, ओके। जो आपके दोस्त है या फिर आपके छोटा भाई, छोटी बहन, ठीक है, उसके साथ आप ये खेला खेल सकते हैं। और क्या लिख रहा है लास्ट में, सी हु कैन गेस्ट बेस्ट, और देखिए कि सबसे ज़्यादा अच्छा गेस कौन करता है, ठीक है। जो घेरा लगाने में सबसे अच्छा इसको यहाँ पर बेस्ट तरीके से घेरा लगाने आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये है डियर मतलब हिरन, ठीक है, हिरन का बच्चा है, ये हिरन है। कैन यू गेस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन मी,
ठीक है, ये हिरन आपको बोल रहा है कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मुझ पर कितनी बिंदियां है। ठीक है, इसके ऊपर कितनी बिंदियां है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कि ये है 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप इनके जो शरीर है, इनके जो बॉडी है, इनके ऊपर आप देखिए कितने सारी बिंदियां है, इसका आप अंदाजा लगाइए। ये बोल रहा है कि क्या आप लगा सकते हैं। और ये देखिए ये आपको एक इंसेक्ट है, छोटा सा कीड़ा है, ये भी बोल रहा है कि एंड ऑन मी, और मुझ पर भी बताइए मुझ पर कितना है डॉट। तो आप इस पे भी काउंट कर लीजिए। इसी तरीके से आपको यहाँ पर डॉट को काउंट कर करके आपको घेरे लगाने के कितने, मतलब इसके ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और अच्छे से खोजिए के शरीर पे कितने हैं। उसके बाद जितने बिंदियां है उस बिंदियों को अपने घेरे में ले लीजिए। 7 है तो 7 के अपने घेरे में ले लीजिए। इसी तरीके से आपको ये गेम खेलना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है धोनीज सेंचुरी। ठीक है, क्रिकेट अगर आप लोग देखते होंगे मैच तो आपको ये पता होगा, और जो नहीं भी देखते होंगे उनके लिए भी है। देखिए धोनी सेंचुरी, धोनी को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। ठीक है, इंडिया बैटिंग फर्स्ट। ओके, तो मैं आपको थोड़ा इसका समझा देता हूँ कि इंडिया तो अपना देश हो गया, ठीक है, और साउथ अफ्रीका एक देश है, दूसरा देश है। ठीक है, अपने इंडिया के जैसा ही कोई दूसरा देश है। ठीक है, जैसे हम लोग का इंडिया देश है वैसे ही साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिन का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में। ठीक है, भारत पहले बल्लेबाज कर रहा है। गुवाहाटी एक जगह का नाम है। ठीक है, उस जगह पर मैच खेला जा रहा है। ठीक है, किसके बीच में हो रहा है, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कमेंट्री हो रही है, ये दो लोग बैठे हुए हैं कमेंट्री करने के लिए। कमेंट्री का मेन मतलब बता देता हूँ मैं। ये जो मैच आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पर, ये जो मैच खेला जा रहा है इसके बारे में बताने को ही हम लोग कमेंट्री कहते हैं। ठीक है, ये मैच को देखकर फिर उसके सिचुएशन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये बोल रहा है कि धोनी ऑन 96। ओके, ये बोल रहा है कि धोनी जो है 96 पे खेल रहा है। मतलब धोनी जो है वो 96 रन पे खेल रहा है, 96 रन उनका हो चुका है धोनी का। ओनली वन बॉल लेफ्ट, और एक बॉल बाकी है। ठीक है, सिर्फ एक बॉल बाकी है। विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी। ठीक है, और उसका जो है धोनी का, क्या वो अपना शतक पूरा कर पाएगा। विल मतलब गागेगी, क्या वो कर पाएगा, ही मतलब वह। ओके, तो क्या वह अपना सेंचुरी पूरा कर पाएगा। ओके, सेंचुरी मतलब शतक, शतक मतलब आपको मैं बता देता हूँ 100 रन को हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, अभी 96 है ना, ये 96 है। क्या ये सेंचुरी कर पाएगा कंप्लीट। तो देखते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है लुक एट दिस। ओके, व्हाट अ मार्वेलस 6। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, ये देखिए जबरदस्त छक्का। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये देखिए जबरदस्त छक्का। देखिए लास्ट बॉल पे धोनी ने 6 मार दिया, मतलब 96 पे धोनी खेल रहे थे, उनका 96 रन था। ठीक है, और एक बॉल सिर्फ बाकी था, ओनली फॉर 1 बॉल। ठीक है, और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये जो सेंचुरी क्या इनका 100 पूरा पाएगा, 100 कंप्लीट हो पाएगा। तो और ये बोलते ही बीच में फिर इनको जैसे ही दिखा स्क्रीन पर तो इन्होंने बोल दिया वाओ वेरी नाइस। देखिए यहाँ पर धोनी ने 6 मार दिया। ठीक है, अब ये इनकी हो गई पूरी कंप्लीट कमेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक गर्ल्स है जो यहाँ पर बैठी हुई है और एक छोटा सा बैग ली हुई है, साइड में आपको दिख रहा होगा। और ये बोल रही है हैज़ ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी। ये पूछ रही है क्या उसने अपना शतक पूरा कर लिया। ठीक है, जैसे ये इसने बताया कि मार्वेलस, मार्वेलस का मतलब क्या होता है मैं वो बता देता हूँ, मतलब अनोखा। ठीक है, मार्वेलस का मतलब होता है अनोखा, बहुत ही अनोखा जो है सेंचुरी धोनी ने यहाँ पर मारा है। ओके, ये पूछ रही कि क्या ये कंप्लीट हो गया, सेंचुरी इनका कंप्लीट हो गया। ये आपस में बात हुई थी यहाँ पर। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में, हमको ब्लैंक में क्या फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धोनी स्कोर 96, अभी यहाँ पर आपने देखा है कि धोनी का 96 स्कोर था, प्लस उसने अभी कितना मारा है, 6 मारा है। आपको भी पता है ना, यहाँ पर 6 मारा है लास्ट में। यहाँ पर
कितना है 6, 96 प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर बराबर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में 6 मार दिया था इन्होंने, तो जितना रन हुआ यहाँ पर उनका रन लिख दीजिएगा, कितना रन उन्होंने धोनी ने मारा। धोनी कितना इसको लिखिए 96 प्लस लास्ट में 6 मार दिए, तो यहाँ पर जो भी रन आया वो यहाँ पर आप ऐड करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने नोटबुक में। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रन डू देज प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों को कि ये जो खिलाड़ी जो है यहाँ पर प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 जो नेम है यहाँ पर, ठीक है, को शतक बनाने में, शतक मैं बार बार बोल रहा हूँ 100, 100 को हम लोग शतक बोलते हैं। ओके, तो जब 100 रन हो जाएगा तो एक शतक हो जाएगा। तो शतक बनाने के लिए कितने रनों की जरूरत होगी, ये जो खिलाड़ी है इनको। ओके, देखिए यहाँ पर प्लेयर 1, ठीक है, प्लेयर 1 का जो रन स्कोर है 93 है, जैसे धोनी का था 96, उसी तरीके से ये 93 है। ठीक है, रन स्कोर। और प्लेयर 2 का जो है वो 97 है, और प्लेयर 3 का 89 है, और प्लेयर 4 का 99 है। अब आपको ये बताना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रन नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। नीड मतलब नीडेड, नीडेड मतलब होता है ज़रूरत। ठीक है, तो कितनी मतलब ज़रूरतें होगी कि सेंचुरी इनकी पूरी हो जाएगी, कितने रन की ज़रूरतें होगी अभी। तो 93 इन्होंने पहले से बना रखे हैं, और 100 पुराने के लिए कितना और इनको करना होगा। तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ को हमको निकालने के लिए क्या करना है, 100 पुराना है तो 100, ठीक है, माइनस 93, जो आएगा आंसर उतना आपको ज़रूरत पड़ेगा 100 पुराने के लिए। ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, या आप जोड़ के भी कर सकते हैं, 93 प्लस 700। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए 93 इनको मिला है रन। ठीक है, और इसको 100 पुराने के लिए कितना लगेगा, उसी तरीके से 97 है, इनको 100 पुराने में कितना रन और ज़रूरत पड़ेगा वो लिखिए रन। 89 है इनको, तो इनको कितना पड़ेगा, 99 है तो इनको कितना ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, 100 पुराने के लिए। तो ये आप बना सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर 99 एंड वी गो ऑन लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 99 से आगे ऐसे बढ़ते हैं, 99 रन से आफ्टर। ठीक है, आफ्टर मतलब बाद। ओके, वी मतलब हम लोग, ठीक है, गो मतलब आगे बढ़ना, जाना, चलना, गो मतलब जाना। ओके, ऑन लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 99 से। देखिए कैसे बढ़ते हैं, यहाँ पे 99 है, ये एक पिछुआ है जो 99 से आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए 100, यहाँ पर 101, ठीक है, 101, फिर 102, और इसी तरीके से 99, 100, 101, 102। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक लास्ट में 102 पर एक कौवा बैठा हुआ है। ओके, देख लीजिए, ये अब ऐसे धीरे धीरे एक एक करके आपको आगे बढ़ते जाना है। तो फिल इन द ब्लैंक, अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ईजी है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 99 से 112 मतलब 99 टू 112। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक का आपको नंबर है, और इस नंबर का आपको नाम यहाँ पर लिखना है इन वर्ड। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है। ओके, तो नंबर इन फिगर, नंबर इन फिगर का मतलब हो गया ये संख्या जो है अंकों में है, जैसे कि 99, 99, 100, ठीक है, 100, 101, 101, 102, 102। इसी तरीके से यहाँ पर 100, यहाँ पर 11, 111 है। ओके, 111 यहाँ पर 111 है, लास्ट क्या आएगा वो बताना है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी देखिए नंबर इन वर्ड, वर्ड 99 को, 99 को कैसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, तो 99, 90, NINETY, ठीक है, NINE 9, तो 99 इसको हम लोग वर्ड में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 100 को हम लोग लिखेंगे 1, ONE 1, HUNDRED, 100, 100। ठीक है, ये लिखेंगे 101। ठीक है, उसी तरीके से आपको 102 को लिखना है, कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर आप इसमें भरिए। ठीक है, 103 है, इसी तरीके से आप इसको देखिए, फिर उसके बाद आप बनाते जाइए। फिर यहाँ पे देखिए 104 है, उसके बाद ये 105 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये भरना है कि यहाँ पर कितना आएगा, 105 कितना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर फिगर में भरना है, नंबर फिगर में। इसी तरीके से ये हो जाएगा कंप्लीट, इजी है। चलिए अब इधर देख लेते हैं 195 टू 206। तो उसी तरीके से सेम ये भी वही है 195, इसको हम लोग इसमें वर्ड में लिखेंगे, ONE 1, HUNDRED 100, NINETY FIVE 195। ओके, इसी तरीके से आपको देखिए यहाँ पर 119,
9 है। तो यहाँ पर 199 वर्ड में कैसे लिखाएगा, सॉरी नंबर में कैसे लिखाएगा, वो आपको यहाँ पे भरना है। इसी तरीके से आपको खाली स्थान को भर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक एंट है, एक चींटी है, वो बोल रही है ओ 206 गेस हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। अरे 206 अगर है आपके पास तो अंदाजा लगाओ कि तीसरा शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए। देखिए एक शतक होता है 100, दो शतक होता है 200 और तीन शतक होता है 300, ठीक है 300। इसी तरीके से मैंने बोला ना, सेंचुरी जब भी बोलेगा आपको समझ लेना 100, ओके। अब वन सेंचुरी मतलब 100, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ट्रिपल, ट्रिपल मतलब थ्री, ट्रिपल मतलब थ्री, थ्री सेंचुरी बनाने के लिए कितने रनों की और ज़रूरतें पड़ेगी, हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। 206 उसके पास ऑलरेडी पहले से है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसके लिए क्या करना है, जितनी की ज़रूरतें है हमको, ठीक है। जैसे कि ट्रिपल सेंचुरी बनाना है हमको, ट्रिपल सेंचुरी, तो ट्रिपल सेंचुरी कितना होता है 300, 300, ठीक है। तो लिखना है सबसे पहले 300, 300 लिखना है आपको। फिर उसके बाद -206, 206 लिखना है, इजिकल टू, फिर इक्वल करके फिर दोनों में से माइनस कर देना है, घटा देना है। फिर जितना आएगा उतना हमको ज़रूरत था सेंचुरी पुराने के लिए, वो जो नंबर रहेगा वो हमको ज़रूरत था सेंचुरी पुराने के लिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ट्रिपल सेंचुरी के लिए कितने रनों की ज़रूरत है आपको बताना है। 206 रन आपके पास अभी भी है, 206 रन आपके पास। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है फन विथ नंबर में से जो निकल के आ रहा है वो पहला है, राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा एंड सुनील। आपको ये पढ़ाया गया है, वीडियो में देखे होंगे। तो सबसे पहले आप इसको क्वालिटी अगर डाउन है तो उसको क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी। उसके बाद ये क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो वीडियो देखे हैं उस वीडियो से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ओके। तो पहला मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। राधिका ने 24 बीज जमा किए थे, गौरी ने 47, सुनील ने 38, इंदिरा ने 54 और विक्की ने 42। फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर आपको भरना क्या है तो देख लीजिए। पहला जो है ए, इसमें बोला गया है कि सबसे अधिक बीज किसने भरे इसमें से, वो आपका उसको नाम डालना है यहाँ पर। इसमें से किसने भरा है सबसे ज़्यादा बीज, मतलब यहाँ पर गेन किए हैं, किसने सबसे ज़्यादा बीज लिया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें से कि सुनील जो है वो कितना बीज इकट्ठा करेगा, ठीक है, तो उसका विक्की के बराबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में ये बोला गया है। तीसरा में बोला गया है कि अगर राधिका को 6 बीज और मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके पास कितने बीज हो जाएंगे, ठीक है। और डी वाला जो क्वेश्चन है, डी में बोला गया है कि कितने चिल्ड्रेन है, कितने बच्चे हैं इसमें से, जैसे राधिका, गौरी, सुनील, इंदिरा और विक्की, इसमें से कितने बच्चे हैं जिसको 40 बीज से ज़्यादा हुआ है, ठीक है, 40 से 20 से ज़्यादा मिला है उसको, ओके। और यहाँ पर ई वाला जो सेक्शन है, ई वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कि इसमें से किनको 3 बीज की ज़रूरत है कि उसका 50 पुट जाएगा, 50 उसको बीज हो जाएगा। इसमें से किसका 3 बीजों की उनको और ज़रूरत है, ठीक है। एफ जो है इसमें देख लीजिए, सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन 40, ओके। इसमें बोला गया है कि सुनील के पास जो है 2 बीज कम है 40 में, 40 बीज उनका हो जाता है लेकिन उनको 2 बीज कम है 40 में, मतलब उनको 38 है, ओके। तो इसमें से किसके पास जो है 2 बीज ज़्यादा है, 40 से 2 बीज ज़्यादा, इनमें से उनका नाम बताइए, ओके। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन। धोनी सेंचुरी में से देख लीजिए, धोनी स्कोर 96 प्लस, मैंने आपको बताया था वीडियो में, यहाँ पर वो फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मेनी रन डू दिस प्लेयर नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। ये सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, ओके। यहाँ पर कितने रन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत है कि इनका 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर इनको भरना है। इनका 93 था, इसी तरीके से सबको आपको भर लेना है। फिल इन द ब्लैंक आपको एक बार दिखा देता है स्क्रीन पे, इसको भरना कैसे है देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए और फिर सारे का यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिए, आप सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। ये वर्ड में है, नंबर में है, इसका वर्ड यहाँ पर खाली है, इसको आप भरिएगा। जैसे 101 हुआ है उसी तरीके से ये 102 होगा, तो यहाँ पर लिखिए 102। इसी तरीके से कहीं पर नंबर नहीं है तो कहीं पर वर्ड नहीं है, इसको आप देखिए आराम से और इसको पूरा फिल कीजिए, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर 206, ओके, 206 गेस हाउ मेनी मोर मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यही क्वेश्चन है कि 206 रन है इसके पास, ठीक है। तो आप बताइए कि ट्रिपल सेंचुरी के लिए कितने रन की ज़रूरत है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पहले भी बता दिया गया था कि ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 होता है, ठीक है। तो 300 रन उनको बनाना है और 206 उनके पास है, तो कितने और बनाएंगे कि उनका 300 हो जाएगा। 206 है, 300 बनाने के लिए कितने चाहिए, तो माइनस करके निकाल लेना है 300 माइनस 206, तो जो आएगा उनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बना लीजिएगा। उसके बाद जो है ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये कल का है, ये कल आपको डिस्कस कर लिया जाएगा, ओके। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में इसको। तो ये सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब इसका आंसर अपलोड होगा आप अपना मिला लीजिएगा, ओके। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। घंटी का बेल आइकन भी दबा दीजिए बगल में, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो, ओके।